अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पिछले दिनों नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी मीटिंग में कहा था रहनुमाओं से कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि मुल्क की हालत ऐसी हो चुकी है कि इसमें जब तक तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी, जब तक तहरीक इंसाफ का इनपुट शामिल नहीं होगा, इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाला जा सकता। यही बात सारी दुनिया समझा रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जिसे अवाम ने कसरत राय से वोट दिया, जिसे अवामी हिमायत हासिल है, जिसे अवाम ने वोट इसलिए दिया था 8 फरवरी 2024 को कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई जाए, क्योंकि अवाम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक उनकी तर्जुमानी भी करेगी और उनके मसाइल का हल भी तहरीक इंसाफ के पास है। और अवाम समझती है कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवा सकते हैं, जो पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिला सकते हैं, जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दुनिया में इज़्ज़त दिला सकते हैं। इसलिए अवाम ने वोट दिया, मगर इनके हैंडलर्स ने इन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दिया। और अब इन्होंने देख लिया, 8 महीने इन्होंने हुकूमत करके देख लिया, उससे पहले भी ये 2.5 साल तक इन्होंने हुकूमत की और अवाम का कचूमर निकाल कर रख दिया। और अब एक तरफ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कुछ नून लीगी रहनुमाओं की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं, मगर इमरान खान साहब का कहना है कि मैं इन चोरों से कभी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उनका कहना था कि अगर मैंने इनसे मुज़ाकरात किए तो मैं इन्हें लिजिटिमेसी दे दूंगा, यानी फिर ये जायज़ करार दिए जाएंगे, फिर ये कह सकेंगे जी देखें हमारा मैंडेट जायज़ था, जायज़ मैंडेट था और हमारे मैंडेट को तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तस्लीम किया, जभी तो वो हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है, उनसे किसी सूरत बात नहीं होगी। इमरान खान साहब का कहना था कि बात उनसे होगी जो इन्हें इक़्तिदार में लाए हैं, या जिनके पास ताकत है, या जो हुकूमत वाकई में चला रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये नून लीग ने एक गेम खेला है गुड कॉप और बैड कॉप का। राना सनाउल्लाह या इन जैसे दूसरे लीडरान हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि ख्वाजा आसिफ को इन्होंने छोड़ा हुआ है कि वो इनकी बात की नफ़ी करे। और ख्वाजा आसिफ ने बारहा कहा है, तरदीद की है इन ख़बरों की कि नवाज शरीफ समेत नून लीग तहरीक इंसाफ से बात नहीं करना चाहती। तो इस पर सबको पता है कि तहरीक इंसाफ को भी कोई ख्वाहिश नहीं है नून लीग से बात करने की। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती, इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौमें खुद ब खुद तबाह हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख लीजिए कि कोई महकमा, कोई इदारा इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो जिसकी कारकर्दगी काबिल तहसीन हो, जिसकी कारकर्दगी काबिल रश्क हो, जिसकी मिसाल पाकिस्तानी अवाम दे सकें कि हमारा फ़लाँ इदारा ऐसा है
جو میرٹ کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو قانون کی بات کرتا ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے، ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں رہا۔ آپ نام لیتے جائیں، پولیس کو دیکھ لیجئے، آپ عدلیہ کو دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ یہاں پر نہیں ہے۔ جب میرٹ کی عدم موجودگی میں آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے، آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، تو پھر وہ ادارے کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ ان کے لیے کام کریں گے جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو محسن نقوی ہیں، ان کی کیا قابلیت ہے؟ انہوں نے تین عہدے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سینیٹر انہیں بنوایا گیا، پی سی بی کے چیئرمین یہ ہیں، اور پی سی بی کے چیئرمین ہیں تو خان صاحب نے بیان میں بھی کہا ہے اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ایسی بری کارکردگی کرکٹ ٹیم کی ہے کہ وہ وائٹ واش ہو چکے ہیں ٹیسٹ میچز میں بنگلہ دیش سے۔ اب اس سے اور بری کارکردگی کیا ہوگی؟ اسی طرح سے T20 میں وہ کہاں تک گئے ہیں آپ کے سامنے، امریکہ جیسی نو مولود ٹیم سے بھی ہماری ٹیم ہاری ہے۔ یہ تو انہوں نے حال کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، جب ایسے کرپٹ لوگ، ایسے نااہل لوگ جب آپ سربراہ بنا دیں گے اداروں کے، تو ادارے تباہ ہی ہوں گے۔ کرکٹ کا یہ حال ہو گیا ہے، اور پھر ان کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کا کیا قابلیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو سب پتہ ہے، یہ اس طرح کے لوگ لا کر بٹھا دیے گئے ہیں جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی، اس سے بری شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے نیچے چلی گئی اور ہماری ٹیم تباہ ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا، وہ یہ کام خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پی ڈبلیو ڈی کو انہوں نے بند کر دیا۔ یعنی یہ جو ہے نا پی ڈبلیو ڈی ہے کہ پبلک ورکس، جو پاکستان بھر میں جو کام کیے جاتے ہیں کنسٹرکشن کے، وہ یہ ادارہ کرتا ہے، اور یہ 1854 سے یہ قائم ہے، انگریزوں کے دور سے۔ اس کو اب بند کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں، مزیدار بات آپ سنیے۔ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی کا جو ادارہ ہے، پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ کرپٹ ہے، یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کو بند کر کے انہی لوگوں کو دوسرے اداروں میں شامل کیا جائے گا، دوسرے اداروں میں انہیں نوکریاں دی جائیں گی۔ تو اگر یہ آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیں کہ اگر یہ لوگ کرپٹ ہیں بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بقول، تو آپ جب ان کرپٹ لوگوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں لے کر جائیں گے تو کیا یہ وہاں پر کرپشن نہیں کریں گے؟ تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ادارہ ہی بند کر دیں اور ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں خاندانوں کو آپ بے روزگار کریں۔ اسی طرح سے یوٹیلیٹی اسٹورز انہوں نے بند کر دیے ہیں، اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے، ریلوے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ نام لیتے جائیں کون سا ادارہ انہوں نے ایسا چھوڑا ہے کہ جو قابل تعریف ہو، جس کی کارکردگی۔ خان صاحب نے بھی اس بات پر بات کی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دیا۔ محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا۔ خان صاحب واقعی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اس کے لیے وہ تلاش کریں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی انسان ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا ججمنٹ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو انہوں نے اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھائی جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا آپ کو ایک رشتہ دار بتائیے، کیا ان کے بھانجے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے بہنوئی نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا ان کے کزنز نہیں ہیں؟ انہوں نے کسی کو نوازا ہو حکومت میں ہوتے ہوئے، یا اب
इमरान खान साहब का उसूल है कि मेरिट पर, वो चाहे कोई भी हो, अगर वो मेरिट पर पूरा उतरेगा तो वो उस सीट के लिए काबिल होगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डराना धमकाना नहीं, खालिस मेरिट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने नौकरियां दी। अगर कहीं कोई गलती हो गई दूसरे लोगों की तो वो मैं मान सकता हूँ, गलती इंसान से होती है। अब यहाँ पर खान साहब ने कहा कि रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, और जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे तो क्रिकेट भी किस तरह से तरक्की कर रही थी। अब उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर थे वो, इसलिए मैंने उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया। इमरान खान ने कहा कि अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। उन्होंने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम फ्रॉड किया। अब उन्हें वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया है। इमरान खान साहब का कहना था कि इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, और पूरी कौम के लिए अहम है कि ये इदारा मजबूत हो। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाएं। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब ने जो मिसाल सेट की है, जो नज़ीर वो उन्होंने सेट कर दी है हमारे मुल्क में, उनके जाने पर तमाम लोग खुश होंगे और इंसाफ भी फले फूलेगा। काजी साहब ने जो इस मुल्क के साथ, जो इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दूसरा कोई जज अगर किसी ऑर्डर को लेट करता है, महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक, तो काजी साहब उसे ख़त लिखते हैं, बल्कि अपने फैसलों में उस बात का जिक्र करते हैं इशारतन, वाज़े तौर पर, कि ये आपने फैसला अब तक नहीं किया, इतने दिनों में आपको फैसला करना चाहिए। अब ये नैब तरामीम केस को 2.5 महीने हो गए, इसमें कोई फैसला नहीं कर रहे वो। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि नैब तरामीम अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, गौर से सुनिएगा, शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और उसके करीबी लोगों के 9 रेफरेंस फ्रीज हुए पड़े हैं। उनका कहना है कि नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का डोनेशन बंद कर दी, यानी अतियात जो लोग देते थे, जो सदकात दिया करते थे, जिससे यूनिवर्सिटी चला करती थी अलकादर यूनिवर्सिटी, उसे नैब ने उन अतियात को बंद कर दिया ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर ये बंद हो गई तो इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खानम बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज़ायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। नमल यूनिवर्सिटी में 90% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ। आम कैदियों को टहलने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाता है, उनकी बैरक्स खोल दी जाती हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 3 मुलाकातों के लिए सेल से मैं बाहर आता हूँ। मेरा सेल ओवन बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किल है। मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ उसकी शिकायत की, उसकी मुझे तकलीफ़ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे ये तकलीफ़ हुई कि इन्होंने मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई। देखिए, बच्चे जो है वो किसी भी इंसान की कमज़ोरी होते हैं। बच्चों से जब बाप या वालिदा बात ना करें तो उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता। तो खान साहब ने ये बात की है जो जेन्युइन बात है, जो फितरती अमर है, जो नेचुरल है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का दुख है कि इन्होंने मेरी बात मेरे बच्चों से नहीं करवाई। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे भी तबाह करने जा रहे हैं। उनका इशारा उस तरमीम की तरफ था, उस कानून साजी की तरफ था जहां ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने जा रहे हैं ताकि इन्हें वहां पर अक्सरियत हो जाए जिस तरह से भी मिले। तो उन्होंने कहा ये अब सुप्रीम कोर्ट की शनाख्त भी तबाह करने जा रहे हैं, और जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। तो ये खान साहब ने बात की है मीडिया से, और उन्होंने ये भी कहा है कि 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा हर सूरत में होगा,
اور اس میں لوگ نکلیں، بڑی تعداد میں آئیں اور اسے کامیاب بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔